टाइपिंग कोचिंग सेंटर में विजय का पहला दिन था। वह अपनी सीट पर बैठा टाइपिंग सीखने के लिए नियम वाली पुस्तक पढ़ रहा था। तभी उनकी निगाह अपने केबिन के गेट की तरफ गई। कमजोर नियम वाली एक सांवली लड़की उसको केबिन में आ रही थी। लड़की उसकी बगल वाली सीट पर बैठ गई। टाइपिंग को ठीक किया और टाइपिंग करने के महसूस हो गई। विजय का मन टाइपिंग करने में नहीं लग रहा था। वह किसी हालत में लड़की से बात करने के चाह रहा था। वह टाइपराइटर पर कागज लगाकर बैठ गया और लड़की को देखने लगा। लड़की की उंगलियां टाइपराइटिंग के कीबोर्ड पर ऐसे पड़ रही थी जैसे हारमोनियम बज रहा था। क्या देख रहे हो? थोड़ी देर बाद लड़की गुस्से में बोली, आपको टाइप करते हुए देख रहा हूँ। यह क्या करने आए हो? टाइप सीखने ऐसे सीखोगे? लड़की के स्वभाव में तल्खी बरकरार थी। मेरा आज पहला दिन था, इसलिए मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आज टाइप कर रही थी तो मैं देखने लगा कि आपकी अंगुलियां कैसे पड़ती है कीबोर्ड पर। आपको टाइप करते देखकर लगा मैं भी सीख जाऊं। यदि इसी तरह मुझे भी देखते रहें तो आपका यह मनोकामना कभी पूरा नहीं होगा। लड़की फिर टाइप करने में जुट गई। विजय भी कीबोर्ड देखकर टाइप करने लगा। टाइप करने में उनका मन नहीं लग रहा था। वह बेचैन से महसूस कर रहा था। 10 मिनट बाद अब उसके टाइपराइट का रिबन फंसा दिया। रिबन को फंसाने की जगह ध्यान कहीं और होगा। लड़की को टाइपराइट को थोड़ा अपनी ओर खींचकर रिबन ठीक करने लगी। इसी बीच रिबन नीचे गिर गया। वह उसके उठाने के लिए झुकी तो उसके गले की सुतरी गिर गई। रिबन उठाने के लिए विजय का झुका। उसका निगाह लड़के के जोरों पर चली गई। सफलता यह गया, लोग ठीक हो गए। लड़के ने वह कहा उसके चेतावनी लौटा दी। लड़की फिर टाइप करने लगी, लेकिन विजय का मन टाइप करने में नहीं लग रहा था। वह ये से बात करने की माफी लड़की ने कुछ तो बात आंखें खिल गई। लगता है किसी की भी नहीं पाऊंगा आसार कुछ ऐसा दिखने में। आपका नाम? विजय ने बात को बढ़ाने के लिए सवाल कर दिया। सरिता अच्छा नाम है, लेकिन मुझे इस नाम से नफरत है। क्यों? कोई एक कारण तो होगा, बताएं। यह कहते हुए सरिता अपनी सीट से उठी और पर्स कंधे पर टांगते हुए केबिन से बाहर निकल गई। विजय उसे जाते हुए देख रहा था। उसके जाने के बाद उसने टाइपराइटर पर डाली। टाइपराइटर उसे उदास लगा और दुनिया बदल गई। कुछ दिन से विजय हवा में उड़ने लगा। रातों को छत पे घूमने लगा, तारे गिनता और उससे बात करता। चांदनी रात में बैठकर कविताएं लिखता। गर्मी की धूप उसे गुनगुनाने लगी। दुनिया गुलाबी हो गई, जिंदगी गुलाब हो गए फूल। आंखें में नींद गायब हो गई। वह ख्याल में पैदल ही कई किलोमीटर घूम आता। अपनी इस स्थिति के बारे में मैं उसके अपने एक दोस्त को बताया तो उसने कहा, गुरु तुम्हें प्यार हो गया है। दोस्तों की बात सुनकर उसने अच्छा लगा। अगले दिन विजय ने सरिता से कहा कि आप पर एक कविता लिखी है, चाहता हूँ कि आप इसे पढ़ें। यह भी खूब रही जान न पहचान, तू मेरी मेहमान। कितना जानते हो आप मुझे? जो भी जानता हूँ उसी आधार पर लिखा हूँ। सरिता उसकी लिखी कविता पढ़ने लगी। सरिता कल करके बहने वाली जलधारा लोगों की प्यास बुझाती, किसानों के खेत को चिखती। रात में आती बहुत बाधा, फिर भी मिलती है सागर में के प्रेम में सागर। साहित्य पर पटकता सिर उनके प्रेम की प्रगाढ़ता का परिणाम। पूर्णमासी की रात में उठने वाला ज्वार भाटा सरिता है और सागर सरिता के बिना रेगिस्तान हो जाएगा। सागर के प्रेम में सरिता लगती है पहाड़ पठान और मानव निर्मित बाधाओं को। कविता के नीचे उसने विजय की जगह सागर लिखा था। सरिता ने उसे देखा और कागज विजय की तरफ बढ़ा दिया। विजय ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप इसे टाइप कर दें।
इसे छपने के लिए भेजना। सरिता कुछ नहीं बोली, कागज को सामने रखकर टाइपराइटिंग कर रही। विजय उसे देखता रहा। इस बात का संभावना सरिता को भी था। विजय उसे ही देख रहा था, लेकिन उसका कोई विरोध करने के बजाय पूछा कि आप कवि हैं? बनने की कोशिश कर रहा है, कभी भड़ोगे होते हैं। सरिता ने उसकी ओर देखते हुए उसकी इस टिप्पणी से विजय सपका गया। कवि अपने सुख के लिए कविता रचता है। इस रचते समय वह कविता के बारे में सोचता है, उसके बाद वह कविता को उसके हाल पर छोड़ देता है। कविता जब संकट में होती है तो कवि कविता से पक्ष में खड़ा नहीं होता। यह आप कैसे कह सकता है? मैं समझती हूँ कि आदमी की ज़िंदगी भी एक कविता है। मेरी ज़िंदगी एक कविता है। मेरी ज़िंदगी मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए कविता भी मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे वाह, आप तो कवि हैं। अभी आपने जो कहा वही तो कविता है। कविता नहीं, कविता का प्रलाप है। उसकी वेदना जो उस व्यक्ति के कारण उपजी है जिसने मेरी ज़िंदगी की रचना की। इतना कहकर सरिता केबिन से बाहर चली गई। कैसे है यह? विजय ने सरिता के टाइपराइटर को देखा। लगा जैसे टाइपराइटर किसी शोक गीत की रचना है। मशगूल है, प्यार की खुशबू है। आज उन्होंने बात अधिक की गई। इसके वार्तालाप को देखकर टाइप इंस्टीट्यूट चलाने वाला मैडम ने उनके पास आकर कहा कि आजकल तो तुम काफ़ी खुश हो सरिता। बदले तो सरिता केवल मुस्कुराई। विजय भी मुस्कुराया तो प्यार मेरे ही गंध इसे भी लग गई। अगले दिन सरिता जब इंस्टीट्यूट आई तो काफ़ी सजी धजी थी। नया गुलाबी सूट पहने हुई थी, बालों की स्टाइल बदल गया था। विजय को सरिता का यह बदला हुआ रूप बहुत अच्छा लग रहा था। वह अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाया। बोला, काफ़ी सुंदर लग रही हो। जवाब से सरिता ने मुस्कुराते हुए थैंक यू का फूल जब उनके तरफ फेंका तो उन्हें इच्छा हुई कि वह खड़ा होकर नाचने लगे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए कि उसके प्यार हो गया। ग्रह नक्षत्र की चाल। आदमी जब निराश होता है तो फिर लक्ष्य के प्रति उनकी स्थितियाँ साफ नहीं होती तो वह धर्म और ज्योतिषी शर्म में चला जाता है। विजय की भी हालत कुछ ऐसी थी। वह सरिता को चाहने लगा, लेकिन सरिता भी उसे चाहती है यह संतुष्ट नहीं था। वह अपनी बेरोजगारी से भी परेशान था। घर वाले शादी के लिए अलग अलग दबाव डाल रहे थे। लिहाजा एक दिन वह ज्योतिष के पास चला गया नौकरी पाने के लिए। वह ज्योतिष उसे नुस्खे पूछता रहा। उसके सोच की प्रेम पाने के लिए वह गृह नक्षत्र के चाल जानने लगे। जाए नौकरी के लिए जो ज्योतिष कभी कहता है कि आपकी कुंडली कलश दोष है जो आपके शुभ कार्यों के बाधक है। इसलिए शांति के लिए घर में मोर पंख रखें और प्रतिदिन उनके 2-3 बार अपने शरीर पर घुमाएं। सोमवार के दिन चांद से बना सर्प का जोड़ा शिवलिंग पर चढ़ाएं। निश्चित श्री गणेश जी का उपन्यास करें। धैर्यपूर्वक ऐसा करने पर ही रोजगार प्राप्ति की संभावना करेगी। विजय ने आजमाया, लेकिन आज तक कोई संभावना नहीं बनी। शिकायत करने पर वह देता है कि आज भाग्येश शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्रवार के दिन 5:30 पंडित जी मेरे कुंडली में प्रेम ही नहीं न बहुत कुंडली पर सरसरी नजर डालते हुए ज्योतिष ने कहा कि प्रेम विवाह का योग है, लेकिन कुछ बाधाएं हैं। प्रेम विवाह में क्या लफड़ा है? आप पर शुक्र की महादशा चल रहा है। अशुभ में भी आपकी राशि का शनि का 7.5 चल रहा है। शनि शांति की प्रत्येक शनिवार कुत्तों के सरसों तेल से बना मीठा खिलाए। ग्रह शांति के दिन में सफलता से आप नौकरी के लिए मुझसे क्या नहीं करवा रहे हैं। मेरा नौकरी साला चपरासी का भी कोई रखने की तैयार नहीं है। भतरा हुआ कि विजय ज्योतिष के कमरे में निकल गया। कहने लगे कि तुम्हारे पिता के लड़के मम्मी को पसंद कर लिया और ये तुम्हारी पिता की है, फिर करने के नौकरी कर रही है तो मैं क्या करूं? शादी कर लो। बिना नौकरी मिले यह नहीं हो पाएगा। फिर तो पूरी ज़िंदगी कुंवारे में ही रह जाओगे। बीवी की कमाई खाने से तो कुंवारा रहना ही अच्छा है। कहते हुए विजय
अपने कमरे में चला गया। जिंदगी आसान नहीं। एक सप्ताह तक सरिता टाइपिंग स्कूल नहीं आई। विजय रोज आता रहा और निराश होकर वापस घर